वेलकम टू पढ़ाई अड्डा। आज की वीडियो में हम आकृतियों की गणना करना सीखेंगे। आज की वीडियो में हम वर्गों की संख्या याद करेंगे। स्क्वायर की संख्या कितनी है याद करेंगे। तो ये हमें कोई एक आकृति दी हुई है, इसमें हमें वर्गों की संख्या याद करनी है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और एक ये पूरा 5। तो टोटल इस आकृति में 5 वर्ग होंगे। इस तरह की कोई भी आकृति हो उसमें हमेशा 5 वर्ग होंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आकृति दी गई है। इसमें हम सबसे पहले ये जो छोटा वर्ग है इसमें देखेंगे। ये जो हमने पहले देखा था उसी तरह से है, तो इसमें 5 वर्ग होंगे। इसी तरह इस बड़े वर्ग में तो इसमें भी 5 वर्ग होंगे। तो 5 और 5 10, तो टोटल इस आकृति में 10 वर्ग होंगे, ऑप्शन सी। अभी एक ये आकृति दी गई है, इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे। 36, 1, 2, 3। अब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हम काउंटिंग करेंगे 1, 2 और 3। ये 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें हम जितने भी संख्याएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 4 13 और 1 14। तो इस आकृति में 14 वर्ग होंगे। तो हमें ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब ये 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर देंगे और इन को आपस में जोड़ देंगे। तो इस आकृति में टोटल 14 वर्ग होंगे, ऑप्शन डी। इसी तरह से नेक्स्ट आकृति है। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें हम सबसे पहले क्षैतिज नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर 1 2 3 4। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 4x4 की। या तो इस तरीके से हम गुणा कर लेंगे 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1। तो 4 चौक 16, 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। तो इस आकृति में 30 वर्ग होंगे, ऑप्शन सी। या फिर 1 2 3 4। अब ये 4x4 की मैट्रिक्स है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे और आपस में जोड़ लेंगे। तो ये 30 होगा। तो इस आकृति में 30 वर्ग होंगे। नेक्स्ट आकृति है, इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ऊर्ध्वाधर करेंगे 1 2 3। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, 3x4 की मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 2 1 लिख लेंगे और इधर से 4 3 2। अब इनको आपस में गुणा करके सबको जोड़ देंगे। 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 12 और 6 18 और 2 20। तो इस आकृति में 20 वर्ग होंगे। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये देखना है कि हम सिमेट्रिक आकृति है या नहीं है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 2 3 4 और ये 1 2 3। तो ये 4x3 की मैट्रिक्स है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या करेंगे हम 3 को 4 से, 2 को 3 से और 2 को 1 से गुणा कर देंगे और फिर जोड़ देंगे। तो 4 को 3 से, 2 को 3 से, 1 को 2 से और जोड़ देंगे। तो ये 20। तो इस आकृति में 20 वर्ग होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आकृति है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4x4 की मैट्रिक्स है। तो हमने क्या सीखा था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। तो ये 30। अब इसमें एक ये बीच में दिया हुआ है, तो ये इसमें हमने देखा था कि इसमें 5 वर्ग होते हैं, तो प्लस 5, तो टोटल 35। तो इस आकृति में टोटल 35 वर्ग होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आकृति है, तो इसमें एक ये
वर्ग के अंदर वर्ग बने हुए हैं, ऐसे इधर ऐसे ही इसमें बने हुए हैं, और एक ये मैट्रिक्स बनी हुई है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स काउंट कर लेंगे। तो ये 1 2 3 1 2, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 4 प्लस 9 तो बराबर 13। अब ये इसमें हमने देखा था कि 5 वर्ग हैं, पर ये वर्ग हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो इसमें 4 वर्ग तो प्लस 4, ऐसे ही ये वाला वर्ग हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो इसमें वैसे तो 5 होते हैं, पर एक वर्ग हम काउंट कर चुके हैं। तो कितने होंगे? तो 4, तो 4 4 8 और 4 12, तो 13 और 12 25। ये 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 12 26। तो इस आकृति में 26 वर्ग होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आकृति है। ये कोई आकृति दी गई है, इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 1 2 3। तो ये एक मैट्रिक्स बनी हुई है। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हमने सीखा था 14 होते हैं। और ये एक 15 16 17 और एक ये 18। तो इस आकृति में कुल 18 वर्ग होंगे। ऐसे ही इस आकृति में 1 2 3 1 2 3 3x3 की मैट्रिक्स है। 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, तो 9 और 4 13 और 1 14। अब इस आकृति में हमने सीखा था ये वर्ग है। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, पर एक वर्ग हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो एक वर्ग कम कर देंगे, तो इसमें 4, तो प्लस 4। तो इस आकृति में टोटल 18 वर्ग होंगे। ऑप्शन सी। अब ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब वर्टिकल 1 2 3 4 5, तो ये 5x5 की मैट्रिक्स है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर लेंगे, या फिर इस तरीके से हम गुणा कर देंगे। तो 5 को 5 से 25, 4 को 4 से 16, 3 को 3 से 9, 2 को 2 से 2 दूनी 4, 1 को 1 से 1, तो सबको जोड़ लेंगे। 4 1 5 और 9 14, 16 30 और 25 55। तो इस आकृति में 55 वर्ग होंगे। ऑप्शन बी। तो इस तरीके की कोई हमें आकृति दी हुई है जो कि एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल हम पहले नंबरिंग कर लेंगे, फिर वर्टिकल कर लेंगे। तो ये 5x5 की मैट्रिक्स है। तो इसमें हमने जो नंबरिंग की है उनका स्क्वायर करके सभी को जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये 55 आ जाएगा। या फिर इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। तो ये 5 का 5 से, 4 का 4 से, 3 का 3 से, 2 का 2 से, 1 का 1 से, और सबको जोड़ देंगे तो इस आकृति में 55 वर्ग होंगे। ये कोई हमें आकृति दी हुई है, तो इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।